सर मेरा नाम प्रज्ञा है और एक सामान्य मतलब अवधारणा है कि लोग मानते हैं हिंदी या इस तरह का कोई भी विषय पढ़ना मतलब कल ही मैं ट्रेन में आ रही थी और कुछ लोग इस पर बात कर रहे थे कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया ही क्यों जाता है। आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन आप उसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब कैसे हम लोगों को सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे एक कबीर कैफे करके बैंड है जो कबीर के दोहों को गानों के रूप में गाता है और बिल्कुल आज की धुन पर गाता है। तो क्या इस तरह के कदम उसके हमारी भाषाओं के लिए या हमारे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बेहतर कदम हो सकता है? दो बातें। मैं जब यूपीएससी का सदस्य बना था तो वहीं एक सज्जन ने मुझसे कहा, और वो सज्जन कंप्यूटर के विद्वान थे, आपकी भाषा में लैंग्वेज में क्या रिसर्च होता होगा, क्या रिसर्च लैंग्वेज में आप लोग करते हैं? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो बहुत अज्ञानी व्यक्ति हूँ, जानता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन मैंने सुना है कि कंप्यूटर की सारी रिसर्च लिंग्विस्टिक रिसर्च पर ही आधारित रही है। तो मुझे आपका विचार है, क्योंकि वास्तविकता है कंप्यूटर इज बेसिकली अबाउट लिंग्विस्टिक्स। तो एक तो ये चीजें समझने की है। दूसरा ये कबीर कैफे वगैरह सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि स्किल ट्रेनिंग और एजुकेशन में फर्क होता है। ह्यूमैनिटीज जिसे हम कहते हैं वो बड़ा सार्थक नाम है। ह्यूमैनिटीज आपको ह्यूमन बनाती है। स्किल ट्रेनिंग एक चीज है, लेकिन सोसाइटी का, हिस्ट्री का, लैंग्वेज का सेंस होना दूसरी चीज है। स्किल का यह है कि स्किल जब बहुत दुर्लभ होती है तो बड़ी कीमती होती है, जब सुलभ हो जाती है तो सस्ती हो जाती है। आज मान लीजिए कि अब कंप्यूटर की स्किल भी उतनी दुर्लभ नहीं रही, इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उतनी ग्लैमरस चीज नहीं रही आज। बायोटेक्नोलॉजी इस समय बहुत ग्लैमरस है। मेरी भविष्यवाणी है, मैं तो जीवित नहीं रहूंगा, आप रहेंगी, 30 साल बाद बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी ऐसे ही घूमेंगे जैसे ड्राइवर घूमते हैं, क्योंकि चाहे स्किल। मेरा ड्राइवर बहुत बढ़िया गाड़ी चला के यहाँ मुझे लाया है। मेरा अपना जो निजी ड्राइवर है वो भी बहुत बढ़िया ड्राइवर है। ही इज वेरी स्किल्ड इन ड्राइविंग, बट इज ही एजुकेटेड? ये लोगों को याद दिलाइए कि स्किल एक चीज है जो कि जरूरी है, कोई ना कोई स्किल आप में होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि एजुकेशन का मतलब केवल हुनर है, बहुत गलत है। एजुकेशन का मतलब है आपका एक सेंस, आप हिस्ट्री के बारे में आपका सेंस हो, समाज के बारे में एक सेंस हो, और उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जिस आदमी को समाज और हिस्ट्री के बारे में सेंस होगा वो इस बात को फौरन समझेगा। जो मैंने कहा कि 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद लड़की तो घर से नहीं निकल सकती, लड़का निकल सकता है। क्या ये बहुत स्वाभाविक स्थिति है? तो इस स्थिति को अगर बदलना है तो इसमें स्किल क्या करेगी? और पुलिस, हर लड़की के साथ पुलिसमैन तो नहीं घूम सकता। तो जब तक सामाजिक संवेदनशीलता नहीं होगी वो संभव नहीं है। और वो कहां से आएगी? जबकि आप, साहित्य क्या करता है भाई? साहित्य एक तरह का परकाया प्रवेश है ना। मैं तो किसान नहीं हूं, मैं औरत नहीं हूं, मैं मजदूर नहीं हूं, लेकिन अगर इनकी तकलीफों के बारे में कुछ सेंस मुझे होता है तो साहित्य से होता है। तो अब मैं तो लड़का हूं, मेरे लिए तो बड़ा प्रिविलेज्ड है, बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड है, मैं रात के 3 बजे घर से निकल जाऊं। मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो नहीं निकल सकती। ये सेंसिटिविटी हो, इसके लिए साहित्य पढ़ना जरूरी है। और ऐसी स्थितियां क्यों हैं, कैसे बदली जा सकती हैं, इसके लिए इतिहास का और समाज का सेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल प्रोसेस का सेंस होना जरूरी है। इसलिए जो भी आपसे सवाल पूछें अगली बार कि इन सब चीजों में रिसर्च करने की क्या जरूरत है, तो उनसे कहिएगा कि ताकि मैं और खास करके आप इंसान बने रह सके, रोबो में तब्दील ना हो जाए। नमस्कार सर, मेरा नाम उपासना है। भारत एक विकासशील देश के तौर पर अपना